आइए दोस्तों, हम लोग जो है सो सार संग्रह बुक का जो है सो जो पॉलिटिक्स इंडियन पॉलिटी के पार्ट है उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या जो है सो इसमें पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 341 अनुच्छेद में होगा। किस में है, तो 341 अनुच्छेद में है। सर्वोच्च न्यायालय के एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उसके खर्च की जिम्मेदारी है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन में के अध्यक्ष बने? 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के। देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में है। अब यहाँ है कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। ठीक है, ये नियुक्ति के 6 वर्ष बाद की बात है। ठीक है, अगला देखिएगा क्या है। तो अगला जो है हम लोग देखेंगे क्या है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होती है वो की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसी विधेयक को धन विधेयक होने के का अंतरिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? यानी कि हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है। अगला हम लोग देखेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए क्या कह रहा है, किस संविधान के संशोधन के द्वारा प्रीवर्स मान्यता एवं विशेषाधिकार प्राप्त कर दिए गए हैं? 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि शेड्यूल में जो है राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो ये द्वितीय अनुसूची में दिए गए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? तो 14 दिन पूर्व होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54 के अनुसार होता है। अच्छा, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना भाग विधानसभा का कितना भाग जो है सो ये विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग होता है। देखिए अगला है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। अगला हम लोग देखेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आप तक और अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अगला देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कैसे है, अगला देखते हैं। तो ये कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा है। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय में पर चर्चा करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो काम रोको प्रस्ताव कहलाता है। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय यह सूची है उसमें कितने विषय है? तो 97 विषय है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर होता है। अच्छा, अगला देखेंगे क्या है। अगला क्या है कि भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एम अनंतशयनम अयंगर थे। देखिए, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। अगला जो है सो हम लोग वीडियो जो है लंबा हो जाने के कारण इसमें नहीं बना रहे हैं। आगे भी आने वाले वीडियोज़ में हम पॉलिटिक्स को कवर करेंगे। हमारे चैनल को जो है सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आप तक और से और अच्छे से अच्छे वीडियो पहुंचा पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।